Big story breaking at Dissa. BJP RLD alliance has now been finalized. Jayant Chaudhary's party to contest 2 seats in Uttar Pradesh. Jayant Chaudhary's party will get 1 Rajya Sabha seat as well. It's a big blow to the Indy bloc before the 2024 elections. This is the information at Dissa of RLD now joining officially hands with the Bharatiya Janata Party and joining the NDA fold. They are to in fact contest elections together. Jayant Chaudhary's party to contest 2 seats in Uttar Pradesh. He will get 1 Rajya Sabha seat as well, is what we've been given to understand. This is the BJP and RLD alliance, the seat-sharing alliance that has been finalized. Himanshu, in fact, is getting us more details on that story right now. हिमांशु, शुरुआत से ये बातचीत हो रही थी कि आरएलडी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सीट्स डिमांड करेगा, लेकिन केवल 2 सीट्स, क्या ये आरएलडी को एक्सेप्टेड है और राज्यसभा में भी 1 सीट उन्हें सीट शेयरिंग डील में मिल रहा है? देखिए बिल्कुल स्नेहा, क्योंकि लोकसभा में 2 सीट जो है बिजनौर और बागपत, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा, और क्योंकि राज्यसभा के लिए बीजेपी के पास 7 सीटें जो हैं बीजेपी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। अगर आरएलडी के 9 विधायक उसमें जुड़ जाते हैं तो बीजेपी 1 और राज्यसभा जीत सकती है और वो राज्यसभा सीट जो है आरएलडी के खाते में जा रही है। और 1 उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट बर्थ जो है वो भी आरएलडी को दी जाएगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि डील अब पक्की हो चुकी है और इसकी घोषणा जो है 12 तारीख को अजीत सिंह की जो जयंती है उस पर कर दी जाएगी। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक में एक और बड़ा झटका जो है आपको 12 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि जयंत चौधरी की जो बातचीत है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो फाइनल हो चुकी है। बिल्कुल, undoubtedly a setback to the India bloc like Himanshu is telling us. Himanshu, पहले जेडीयू अभी आरएलडी, जो कि आरएलडी केवल वेस्टर्न यूपी में ही स्ट्रांग है, लेकिन ये एक सेटबैक है परसेप्शन वाइज। ऑल्सो कांग्रेस के नेता कहते हैं अच्छा हुआ जो जा रहे हैं, उनका इंटेंशन दिखाता है कि वो कभी हमारे साथ ही नहीं थे, अच्छा हुआ चले गए, लेकिन परसेप्शन वाइज तो ये एक सेटबैक है ही। देखिए बिल्कुल परसेप्शन वाइज बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बिहार में जेडीयू चली गई, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी ने कल असम में 3 अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो एक तरीके से अगर कहें तो इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं आपस में ही एक दूसरे से जो है सीटों को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा भी रही है। आरएलडी को उन्होंने तोड़ा, जेडीयू उनके साथ आ गई है, और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है टीडीपी के साथ उनकी बातचीत का क्रम जो है आगे चल रहा है। पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल जो उनका पुराना अलायंस पार्टनर है गठबंधन का, उनके साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं कि देखिए अलायंस किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से चुनावी जो समीकरण है उसको साधने में बहुत आगे निकलती नजर आ रही है इंडिया ब्लॉक के साथ। शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु गेटिंग अस दोस डिटेल्स एज फार एज द big blow to the India bloc is concerned, with the BJP and RLD essentially now joining hands. In fact, we have a reaction also coming in. Let's take a listen. 12 तारीख तक आपके सर्वे में और इजाफा होगा। जयंत चौधरी जी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सपा कांग्रेस के साथ जाकर के अगर हम 10 भी सीट ले लेंगे तो 1 भी नहीं जीतेंगे। हम एनडीए में शामिल होकर 2 भी सीट मिल जाएगी तो 2 सांसद हो जाएंगे, ये उनको पता है। इस नाते उनके लिए बेहतर एनडीए दिख रहा है।